हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में ना दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक को अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और ये टॉपिक आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है। इसलिए दोस्तों पहले हम लोग यहीं पे इसको क्लियर करेंगे, फिर क्लास 11th में इसको और आगे करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो लीजिए आ गया, शुरू हो गया। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु परमाणु द्रव्यमान, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाइयों? परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई। घबराने की बात है नहीं, इसको हम लोग अच्छा से समझने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को कैसे निकाला जाता है, उसके भार को कैसे निकाला जाता है ना? तो इसके बारे में हम लोग अभी बहुत ही अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए पहले इसको डिफाइन करते हैं। लिखेंगे किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, क्या? परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। क्या है दोस्तों? एक संख्या। परमाणु द्रव्यमान क्या है? एक संख्या है। एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना भारी है। यानी क्या कहता है दोस्तों कि एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान गुना जिस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, गुना उसका द्रव्यमान बटे 12। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको उस परमाणु के एग्जैक्ट परमाणु द्रव्यमान का पता चल जाएगा। तो आइए इसका कुछ फॉर्मूला है। इसके किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला बनाया हुआ है दोस्तों। आइए उन फॉर्मूलों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो लिखेंगे, अर्थात सॉरी लिखते हैं, इससे पहले लिख लेते हैं। इससे AMU, क्या? AMU में मापा जाता है। पहले ही AMU क्यों लिख दिए, अभी इसको भी समझाएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। मापा जाता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लिखते हैं अर्थात एक AMU बराबर होता है दोस्तों एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है कि सर इस तरह से हम लोग किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? AMU पढ़ रहे हैं। तब आप क्या करिए, आप और एक फॉर्मूला इसके लिए हम लोग ड्राइव किए हुए हैं, और
एक AMU, एक AMU इज इक्वल टू होता 1/NA ग्राम। अब ये NA क्या वाला है, तो NA जो है ना भाई, NA जहां पे हम लोग देख लेते हैं, जहां NA इज इक्वल टू आपका होता है आवोगाद्रो संख्या। क्या? आवोगाद्रो संख्या। अब ये आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो आवोगाद्रो संख्या जो होता है इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम या फिर पार्टिकल्स, कोई भी कण है ना, पार्टिकल्स। तो एन आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है दोस्तों, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम या पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हम लोग अभी बहुत कुछ समझने वाले हैं, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। अब ये AMU जो लिख रहे थे, ये AMU जो होता है ना भाई, एक AMU डायरेक्ट लिखते हैं AMU। AMU को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्या? एटॉमिक मास यूनिट। क्या? एटॉमिक मास यूनिट, यानी हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको बोलते परमाणु, परमाणु द्रव्यमान इकाई। वही बात है, बस इसको यहां पे हम लिख सकते थे, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटे 12। तो एक AMU इज इक्वल टू आपका क्या निकल जाएगा, आइए वैल्यू बैठाते हैं। तो एक AMU इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम में। किसमें? ग्राम में, है ना। तो यहां पे इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। यानी दोस्तों अगर आप बोलोगे तो एक AMU का मान कितना होगा, एक AMU का मान कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब भैया कि एक AMU जो होता है ना, एक AMU का मतलब होता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। एक AMU क्या होता है, तो लिखेंगे एक AMU में एक परमाणु का द्रव्यमान उपस्थित होता है। क्या होता है दोस्तों, एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा हमको जहां तक लग रहा। तो दोस्तों आजकल जो है ना, IUPAC ने, किसने, IUPAC ने AMU को U से AMU को U से लिखा जाता है, यानी शॉर्टकट अभी कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया है, शॉर्टकट कर दिया है, ठीक है। और U को हम लोग क्या बोलते हैं, U का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिफाइड, यूनिफाइड, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, AMU को U से सूचित करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो दोस्तों एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को किस रूप से लिखा जाता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग करते हैं AMU का एग्जाम्पल लेकर के, है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, देखिए हाइड्रोजन, क्या दोस्तों, हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। अभी ये सब भी बताएंगे, टेंशन फ्री रहिए कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, सोडियम का सूत्र क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो होता है, यहां पे हमने क्या लिख रखा है, परमाणु। चलिए परमाणु लिख रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, यहां पे अपन लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर परमाणु द्रव्यमान। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम लोग कितने रूप में लिखते हैं? एक दोस्तों हम लोग लिखते हैं AMU में। AMU को ही हम लोग क्या कर देते हैं, U में लिख देते हैं। और एक चीज दोस्तों याद रखना कि ये परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास में यानी ग्राम परमाणु द्रव्यमान में भी लिख सकते हैं। तो आइए अभी एक काम करते हैं, यहां पे लिखते थोड़ा अच्छा रहेगा, उसके बाद पूरा अच्छा से समझेंगे, है ना। यहां पे हम लिख रहे परमाणु, तो परमाणु जो लिख रहे हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन। इसको हम लोग हाइड्रोजन, H को क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो कितना होगा? 1 AMU होगा। क्या होगा? 1 AMU होगा। दोस्तों अभी हम लोग इतना ही समझेंगे क्योंकि ये हाई लेवल, जब हम लोग 11th में जाएंगे तो इसमें वैल्यू AMU का बैठा के उसका वैल्यू निकालेंगे। अभी उतना दूर हम लोगों को जाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए AMU को आजकल कैसे IUPAC ने लिखा है, तो अभी IUPAC का भी फुल फॉर्म बताएंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। इसको हम लोग 1 U लिख सकते हैं या फिर 1 ग्राम लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आपको कार्बन बोलूं, क्या कार्बन हिंदी में लिखते हैं कार्बन, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 AMU इसको लिखेंगे, या फिर इसी को हम लोग 12 U लिखेंगे, या फिर इसी को 12 ग्राम भी लिखते हैं मेरे भाई लोग। ठीक है, वैसे ही आप देख लीजिए सोडियम का, इसको बोलते हैं सोडियम। आज इसको भी सिखाएंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए, है ना। सोडियम, सोडियम का होता है 23, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 AMU में लिखेंगे, या फिर इसी को हम लोग 23 U लिख देंगे, या फिर 23 ग्राम लिख देंगे, है ना। इस तरह से बहुत सारे परमाणु का परमाणु द्रव्यमान इकाई को हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए एक चीज नोट कर लीजिएगा, क्या IUPAC क्या है दोस्तों? एक संस्था है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के सूत्र नाम तथा मात्रकों को क्या करता है? स्वीकृति प्रदान करता है, स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, कि किस तत्व का सूत्र क्या रखें, किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, किस तत्व का क्या नाम रखें। तो ये सारे चीज कहां से कौन डिसाइड करता है दोस्तों? तो ये सारे चीज का डिसाइड IUPAC करता है। उसके बाद मात्रक, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 1 मीटर, 2 मीटर, 1 kg, 2 kg, इसने 5 न्यूटन बल लगाया, 10 न्यूटन बल लगाया, तो ये सब SI मात्रक को भी कौन देता है? IUPAC देता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC देख लीजिए। I से होता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, C से क्या होता है? केमिस्ट्री। तो ये आपका क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे एक चीज दो समझने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं परमाणु एवं अणु, तो परमाणु जो होता है अस्तित्व में किस प्रकार रहता है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। परमाणु
परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है। तो आइए इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। परमाणु जो होता है दोस्तों, अधिकांश परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और यदि स्वतंत्र अवस्था में रहेगा दोस्तों, तो ये किसी दूसरे परमाणु के साथ अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करेगा तो वहां से एनर्जी उत्पन्न करेगा, और एनर्जी उत्पन्न करेगा तो बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये संसार ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो सर स्वतंत्र अवस्था तो किस अवस्था में रहता है, आइए उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहला नंबर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अधिकांश तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि परमाणु जो होता है, परमाणु अणु या आयन के रूप में पाए जाते हैं, ये परमाणु के रूप में नहीं। और परमाणु और अणु एक साथ मिलकर के क्या बनाता है दोस्तों, पदार्थ बनाता है। तो लिखेंगे परमाणु अणु या आयन के रूप में प्रकृति में उपस्थित होते हैं तथा परमाणु या अणु एक साथ मिलकर पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, पदार्थ बनाता है। तो दोस्तों परमाणु जो होता है पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है, और पदार्थ में कितना परमाणु होता है, तो अनगिनत दोस्तों। अगर आप एक जो कॉपी लिखते हैं उसकी पेज का एक छोटा सा टुकड़ा अगर तोड़ोगे, तो उस टुकड़े में लाखों करोड़ों परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी सोच के देखो, एक पेज के पतली शीट में लाखों करोड़ों परमाणु होते हैं, तो एक इतना बड़ा पदार्थ में कितना परमाणु उपस्थित होंगे, हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अभी समझने वाले हैं कि किस तत्व का नाम क्या है, या फिर जैसे सोडियम का, यानी किसी भी तत्व का सूत्र को अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए भाइयों, अभी हम लोग करते हैं तत्वों के नाम और सूत्र को। यहां लिखते हैं तत्व के नाम, और यहां पे लिख देते हैं सूत्र। ठीक है, क्या कर देते हैं, सूत्र लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना है तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के वहां देख लीजिएगा, है ना। आपको पूरा ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के तत्वों को याद रख सकते हैं, और उसके परमाणु संख्या को भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो इन सब को हम लोगों ने क्या किया है, ट्रिक से समझाया हुआ है। तो जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं दोस्तों, क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा, H होगा। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा, H होगा। अगर हम लिखेंगे हीलियम, हिंदी में ही लिखना है, हीलियम,
तो हीलियम का क्या होता है He। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में हमने बताया हुआ है कि किसी भी तत्व के सूत्र को लिखते समय उसके पहले अक्षर को कैपिटल में लिखा जाता है, अर्थात बड़े अक्षर में लिखा जाता है, और जब दूसरे तत्व को लिखोगे तो छोटे अक्षर में लिखना है। वैसे ही आप देख लीजिए, हीलियम के बाद अपन ले लेते हैं बेरिलियम। क्या? बेरिलियम। बेरिलियम का होता है Be। वैसे ही दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लिथियम। क्या? लिथियम। लिथियम का होता है Li। क्या सूत्र की बात कर रहे हैं ना। लिथियम के बाद अगर आप देखेंगे तो बोरॉन। क्या? बोरॉन। बोरॉन का होता है B। अगर आपको बोले कार्बन का सूत्र क्या होता है, तो कार्बन का सूत्र होता है C। अगर आपको बोले ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, तो O। और यदि बोले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, तो N। अगर आपको बोले फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी फ्लोरीन, इसको F से लिखते हैं। और सारा देखते जाइए। फ्लोरीन के बाद अगर आप नियोन की बात करेंगे, किसकी? नियोन की, तो नियोन का होता है दोस्तों Ne। अगर आप सोडियम की बात करो तो सोडियम जो होता है, सोडियम का सूत्र होता है Na। हमेशा पहले वाला को हम लोग बड़ा लिखते हैं और दूसरे को छोटा लिखते हैं। अगर सोडियम के बाद आप देखोगे पोटेशियम या जो भी, मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोग Mg बोलते हैं। हमेशा बड़ा पहले वाला लिखना है, Mg। अगर एल्युमिनियम बोलो, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का होता है Al। ठीक है। अगर आप सिलिकॉन बोलो, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है Si। अगर आप फास्फोरस बोलो, फास्फोरस, है ना, फास्फोरस, तो फास्फोरस का होता है आपका P। अगर आप पोटेशियम बोलो, पोटेशियम, पोटेशियम का होता है K। अगर आप जिंक बोलो तो जिंक का होता है Zn। अगर आप क्लोरीन बोलो तो क्लोरीन का होता है भाई Cl। अगर आप ब्रोमीन बोलो, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का होता है Br। अगर आप कैल्शियम बोलो, कैल्शियम, तो कैल्शियम का सूत्र होता है Ca, है ना। अगर आप कॉपर बोलो, कॉपर का सूत्र होता है Cu। अगर आप आयरन बोलो, आयरन का होता है Fe, है ना। अगर आप आयोडीन बोलो तो आयोडीन का होता है दोस्तों I। इस तरह से हम लोग सभी तत्वों के नाम को याद करेंगे। अगर नहीं करोगे तो आप कैसे किसी तत्व के परमाणु, किसी यौगिक का सूत्र लिखोगे, या फिर सूत्र लिखा हुआ रहेगा तो उसका नाम लिखोगे, है ना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि किस तरह से हम लोगों को याद रखना है परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो परमाणु द्रव्यमान को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग टेंशन फ्री